अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त खजूरों के खूबसूरत बाग में ठहरा हुआ हूँ। इस बाग की तमाम खजूरें जदीद टेक्निक टिश्यू कल्चर के जरिए तैयार की गई हैं। इसीलिए ये तमाम खजूरें एक ही साइज की हैं और एक ही अच्छी नस्ल की तैयार हुई हैं। एक आदमी ऊपर आपको नजर आ रहा होगा चढ़ के खजूरें उतारता हुआ। ये बरही नस्ल की खजूरें हैं, पीले रंग की होती हैं। बरही नस्ल की खजूर जो होता है वो बहुत अच्छी खजूर मानी जाती है, वजन के हिसाब से और रेट के हिसाब से, हर लिहाज से ये खजूर यहाँ पे मौजूद होती है और अच्छी रहती है यहाँ के हिसाब से। और ये खजूरों का बाग जो आप देख रहे हैं बेहतरीन फल उठाया हुआ है और इसकी उम्र देखें तो इसकी उम्र इस वक्त 8 से 10 साल की हो चुकी है। लेकिन ये जब लगाया तो 4 साल की उम्र में इसने फल देना शुरू कर दिया और अपने अखराजात इसने निकाले एक ही साल में और मुनाफा भी दिया। लेकिन तब से बढ़ता बढ़ता अब इसकी जो हम देखें तो इसके ऊपर जो फल आपको नजर आ रहे हैं 150 किलोग्राम एक खजूर के ऊपर है और 1 एकड़ में इसके 82 दरख्त होते हैं। 82 से लेकर 107 तक भी अब लगा सकते हैं। जब फरवरी आता है बहार के मौसम से पहले आप इसकी शाखें काट देते हैं, इसको सफाई कर देते हैं, फिर उसके बाद फौरन थोड़े दिनों में इसकी शाखें निकलना शुरू हो जाती हैं। जब आप इसकी छड़ियां काटते हैं, ऊपर से छांटे करते हैं, तो उस वक्त इसके ऊपर गर्द फिशानी करनी चाहिए। गर्द फिशानी ये होती है कि एक नर और मादा का मिलाप होता है। नर के ऊपर जो फूल लगता है उसका एक पाउडर होता है और जो मादा के फूल लगते हैं वो खजूर देते हैं। उसका जब पाउडर हम मादा खजूर के ऊपर फेंकते हैं तो उसका फल ज्यादा भरपूर हो जाता है, मोटा हो जाता है और मीठा हो जाता है। अगर हम ना डालें तो वो बांझ रहती है, वो आके ऐसे ऐसा फल देना ही छोड़ दे। लेकिन नर का मिलाप उसके साथ जरूरी है, तो नर का मिलाप इसका यही होता है। उसके बाद जैसे शाखें निकलती हैं तो फिर तो इसके फूल भी लगना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर तकरीबन 7वें महीने में जून और तकरीबन 6ठे महीने के एंड तक ये खजूरें पक कर फल देना शुरू कर देती है और उसका इसका रेट हाई हो जाता है। मैक्सिमम रेट भी 300 से कम नीचे नहीं आता है इसका रेट, लेकिन इससे हाई ज्यादा रहता है इसका रेट। अब जैसे कि ये पका हुआ तो इसके ऊपर जो चींटियां होती हैं उसका ख्याल रखा जाता है। चींटियों का खास ख्याल रखा जाता है कि उसके ऊपर मीठा होता है, उसके ऊपर चढ़ती हैं और इसको दागी करती है और इसका फल खराब हो सकता है। उसके लिए हम मुनासिब इसके तदारुक करते हैं चींटियों का। इस पके हुए फल के ऊपर जो सब बीमारी आती है वो मिलीबग और स्केल कीड़े होते हैं। अगर ये बीमारी आ जाए तो मसला नहीं होता है, इसका तदारुक आसान होता है। इसके ऊपर एसीटामिप्रिड का स्प्रे किया जाता है और जब ये स्प्रे करे तो फिर याद रखें कि 14 दिन तक ये इसका फल खाने का काबिल नहीं रहता। 14 दिन के बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 14 दिन इसको रोकना पड़ता है। ब्लैक स्कार्च की बीमारी है, उसमें पत्ते स्याह होने लग जाते हैं, इस तरह से वो भी पौधा सूखने की तरह हो जाता है। तो उसके लिए आप कोई भी कापर पर फंजीसाइड स्प्रे का इस्तेमाल करें तो वो बीमारी कंट्रोल हो जाती है, बहुत जल्दी हो जाती है। पौधों की बीमारी में जो सबसे खतरनाक कीड़ा है वो रेड पाम वीवेल है। वो सबसे खतरनाक कीड़ा इसमें माना जाता है। रेड पाम वीवेल की बीमारी में तने के ऊपर सुराख भी हो सकता है, उसमें रस भी निकलने लगता है और पौधा सूखने भी लग जाता है। उसके लिए सबसे बेहतर हल जो होता है वो फेरोमोन के ट्रैप्स होता है लगाना, और वो उसका ये मकसद होता है लगाने का, उस ट्रैप के अंदर फेरोमोन लोर रखा जाता है जो मादा और नर के जो कीड़े होते हैं उसकी खुशबू छोड़ता है। अगर नर की खुशबू छोड़ता है तो मादा उसकी तरफ आ जाती है और मादा की जब खुशबू छोड़ता है तो नर उसकी तरफ आ जाता है। इस तरह से ये होता है कि वो जब वहां पर आ जाता है तो वापस नहीं जा सकता, उसका सोल्यूशन सा एक होता है वो वहीं पे रुक जाता है। इस तरह से इसकी निगरानी भी होती है और कीड़ों का तदारुक भी होता है। कीड़े पकड़े भी जाते हैं क्योंकि इतनी ज्यादा तादाद में इसका हमला नहीं होता, थोड़ा होता है, तो वो इस तरह से पकड़े जाते हैं और वो उसका ये कीड़ा जो है वो खत्म हो सकता है। और इसकी जो पैदावार है 150 केजी एक पौधे के हिसाब से, इससे ज्यादा होता है 200 केजी भी होता है, लेकिन 150 केजी भी लगाए तो 82 पौधों का 12,300 केजी बनता है और 300 रुपए के रेट से इसका ये तकरीबन अगर हम कैलकुलेट करें तो 37 लाख रुपए इसका बनता है सालाना। और इसके ऊपर खर्च क्या होता है? कुछ भी नहीं, जीरो, बहुत ही कम। एक खजूर का दरख्त इसका साल का खर्च निकाल सकता है। और पानी इसको लगाते हैं आप हफ्ते 10 दिन के अंदर इसको पानी लगाना पड़ता है गर्मियों में। सर्दियों में इसकी कम होता है, ज्यादा दौरान बढ़ जाता है पानी का, आप कई दिनों बाद भी लगा सकते हैं। गर्मियों में इसका पानी जो है वो 5 से 10 दिन में आप लगाते हैं तो ये बाग ऐसे हरा भरा हो जाता है जैसे आप देख रहे हो। सफाई इसकी लाजमी है, कीड़े नीचे घास में जन्म लेते हैं और उसका सफाई करें। जबकि यहाँ पर घास भी काश्त हो सकती है जानवरों के लिए, तो उसके ऊपर स्प्रे वगैरह किए जाते हैं, कीड़े इसमें पैदा नहीं होते जो इन दरख्तों को नुकसान पहुंचाए। तो एक बहुत ही मुनाफा बख्श कारोबार है खजूर। तो बहुत ही अब तो लोगों ने बाग लगाए हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा इसका रुझान बढ़ रहा है, खजूर लगाने के लोग यहाँ पर लगाई जा चुकी हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आजकल जो है बारिशों का मौसम है, बारिशों के मौसम में इसको बिल्कुल ही बचा कर रखा जाता है। इसके ऊपर आप छापर चढ़ाएं ताकि ये इसके ऊपर बारिश का पानी, जिसके लिए बारिश का जो पानी मीठे फल के लिए मौत है, वो वहीं इकट्ठा हो जाता है, एक ही रात में इकट्ठा हो जाता है या एक ही दिन में इकट्ठा खाने का काबिल नहीं रहता। उसको बचाने के लिए इसके ऊपर जाली भी लगाई जाती है और छापर भी लगाया जाता है ताकि परिंदों से भी बचा रहे और बारिश से भी बचा रहे।
अगर हम इसके इस गोशों को काट कर रख लेते हैं, जो सब्ज़ हैं उसको नहीं, जो पीले हो चुके हैं, तो ये नीचे भी पक जाती हैं पड़े हुए ये। लेकिन ज़्यादा अच्छा जो होता है इसका टेस्टी फल जो होता है, टेस्ट आता है, जो इसका अपना टेस्ट होता है, तो वो ऊपर पकने में होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये ऊपर से तोड़ी जा रही हैं, एक एक करके चुन चुन के, जो पकी हुई हैं उनको तोड़ा जा रहा है और जो कच्ची हैं उनको छोड़ दिया गया है। अब ये जो मैंने आपको इसकी आमदनी बताई है, 37-38 लाख रुपए तकरीबन बनती है, 36 से लेकर 38 लाख तक बनती है। तो इतनी मुनाफा बख्श फसल आप 1 एकड़ क्या, आप आधा मुरब्बा जो ज़मीन के मालिक होते हैं उनको भी सालाना नहीं आती, और वो हर वक्त परेशानी में भी रहते हैं, कीड़ों की, स्प्रे की, रेट्स की, हर चीज़ की। इसमें इतनी परेशानी नहीं होती है, रेट्स की परेशानी नहीं होती है, इसकी कीड़ों की परेशानी नहीं होती है, इसको संभालने की परेशानी नहीं होती है। सबसे आसान काम है ये बागबानी। जो बागबानी करते हैं वो इसकी अहमियत को जानते हैं। मेरा मशवरा है कि जिन लोगों के पास ज़मीन है, आधा मुरब्बा है या 25 एकड़ है या 10 एकड़ है, तो उसमें से 1 एकड़ आप खजूर का बाग लगा के देखें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ तो आपको दोबारा चस्का पड़ जाना है उसका लगाने का। जब इसका आप मुनाफा देखेंगे, वो ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता, इसके जल्दी मुनाफा शुरू हो जाता है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम किसानों और बागबान भाइयों की फसलों में ज़्यादा से ज़्यादा बरकतें अता फरमाए।